जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर। और कॉम्बिनेशन आपका क्या है, जिस तरह आप परमुटेशंस पढ़ते हैं, उसी तरह कॉम्बिनेशन भी सेम टाइप की ही कुछ चीज़ है। लेकिन कॉम्बिनेशन जो है, जैसे नाम से ज़ाहिर है, कुछ चीज़ों को कंबाइन करके आप बनाते हैं। परमुटेशन भी अगर आप थोड़ा गौर करें तो कुछ नंबर्स को कंबाइन करके ही हम बनाते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कॉम्बिनेशंस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, आप ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप कुछ भी ऑर्डर बना दें तो वो कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर मैं उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करूँ कि ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिलेक्शंस, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ, ये आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए, आर सिलेक्शंस, ग्रुप्स ऑफ ही कर लेते हैं, विच कैन बी मेड बाय टेकिंग, which can be made by taking, which can be made by taking। अब आपने क्या करना है, which can be made by taking some or all of numbers or things, some or all of numbers, all of numbers, कुछ या तमाम नंबर्स। मैं एग्जांपल देता हूँ साथ इसकी, फिर और समझ आ जाएगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, मैंने पहले कहा कि इसमें अरेंजमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कोई मानी नहीं रखता इसके अंदर। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। देखिएगा क्या कहना चाहता हूँ इसमें रहमान भाई। बेसिकली ये है कि आपके पास 15 प्लेयर्स हैं, आपने 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। तो 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की जो टीम बना रहे हैं आप, तो आपको कोई पूछ सकता है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 15 आउट ऑफ 11, 11 आउट ऑफ 15 में से, या आपने 11 को सिलेक्ट करना आउट ऑफ 15, तो आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना के दें। अक्सर होता है ना कि जब वो मैच से पहले टॉस चल रही होती है, तो वो कह रहे होते हैं कि आज का एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन क्या है। वसीम अकरम कहेगा मेरा कॉम्बिनेशन ये है, फरहान कहेगा मेरा कॉम्बिनेशन ये है। तो हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक कॉम्बिनेशन डिजाइन कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, और इसमें तरतीब मैटर नहीं करती। आप देखें, वो तरतीब के अंदर पहला किसको रख दे, दूसरा किसको रख दे, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो लिहाजा ये आपके पास इसका रिजल्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एनसीआर, और वो होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल और साथ आर फैक्टोरियल। परमुटेशंस में और इसमें क्या चेंज आया भला, अगर आप थोड़ा गौर करें, ये जो आर फैक्टोरियल है रहमान भाई, ये आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा। परमुटेशन वाले फॉर्मूले में एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल तक बात की, और यहाँ पे साथ आर फैक्टोरियल इसके डिवीजन में एक एक्स्ट्रा मौजूद है। और अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ, आगे इसकी प्रॉपर्टीज में ये बात बताता भी हूँ, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में ये बात बताता हूँ, और ये सीन आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी, फिर कुछ एग्जांपल्स और ये चीजें देखते हैं इसकी कॉम्बिनेशन। कैट 70। अच्छा जी, यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, तो उसमें ये बताना बड़ा जरूरी है, ये बताना बड़ा जरूरी है कि आर जो है वो लाए करेगा इन बिटवीन 0 टू n। 0 से बड़ा होगा या इक्वल, छोटा होगा या इक्वल। अगर कभी आपके पास कोई एक मल्टीपल सवाल बनाता हूँ, एक क्वेश्चन है कि एन सी आर इज व्हाट, यहाँ पे ऑप्शन छोड़ देता हूँ, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। इफ आर इज ग्रेटर देन एन, अगर आर एन से बड़ा हो, तो याद रखें, अगर आर एन से बड़ा हो तो आप ये कहेंगे कि कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब जीरो। आपका आर एन से बड़ा हो गया तो कॉम्बिनेशन की तादाद जीरो हो गई। फिर देखे ना,
आप कहोगे 15 में से 20 लोगों के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे रहमान भाई? 15 में से 20 लोगों के कितने कॉम्बिनेशन? 15 में से 20 का कॉम्बिनेशन कोई बन ही नहीं सकता। तो इसलिए वहां पे कॉम्बिनेशन की तादाद 0 आ जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए, अभी आपने फॉर्मूला देखा था एनसीआर का, वो था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आप देखते हैं, अगर इस r फैक्टोरियल को लेफ्ट पे ले जाएं तो ये बन जाएगा r फैक्टोरियल एनसीआर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपको नहीं लगता एक फॉर्मूला है एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर का? तो आप देखें कि आर फैक्टोरियल को अगर एनसीआर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ जाता है एनपीआर। आर फैक्टोरियल को अगर एनसीआर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो एनपीआर आ जाता है। इस तरह से इसका रिजल्ट है। अब इसके डिफरेंट ट्रिक्स और कॉम्बिनेशन के रिजल्ट के ऊपर चलता हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बात है। 79 लो जी, सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है, इसके की रिजल्ट की बात करता हूँ। की रिजल्ट्स पे, की रिजल्ट्स में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जी एनसीआर जो होता है नंबर 1 पे, ये इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर के। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है, 0 से लेके आर एन के दरमियान लाई करेगा। अब देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं इससे, क्या मुराद लेना चाहता हूँ, क्या मुराद लेना चाहता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है, चले इस तरह लिखा है 12 कॉम्बिनेशन 3, 12 कॉम्बिनेशन 3। हम ये कहना चाहते हैं रहमान भाई कि ये इक्वल होगा 12 कॉम्बिनेशन 9 के। ये इसका जवाब इसके इक्वल आएगा। ये बात समझ आई रहमान भाई? नहीं है ये बेटा, देखें ये हम कह रहे हैं ना कि एनसीआर जो है वो एन कॉम्बिनेशन इसी में से, यानी कि इसमें से नीचे वाले को माइनस करके भी लिख सकते हैं। आप देखिए तो मैंने ऐसे ही किया ना, 12C3 लिखा हुआ था तो मैंने 12C इसको 12 माइनस 3 किया तो वो 9 आ गया। बात समझ आई? ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट, ये देखें एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में कि आपको वो कहता है कि 12C3 इज इक्वल्स टू 12C2, 12C8, 12C9, 12C10, इसमें से क्या जवाब है? तो आपको अगर इस रिजल्ट का पता है तो फिर आप बता देंगे कि 12C9 आंसर है इसका। ये आ गया। अब इससे आगे चलते हैं, नंबर 2 पॉइंट पे याद रखिए, ये 1 था, 2 पे बात करता हूँ। किसी भी नंबर का 0 के साथ कॉम्बिनेशन या किसी भी नंबर का उसके अपने ही साथ कॉम्बिनेशन, किसी भी नंबर का 0 के साथ कॉम्बिनेशन या किसी भी नंबर का उसके अपने ही साथ कॉम्बिनेशन जो होता है ये हमेशा 1 होता है। यानी कि 5C0 कर लें या 5C5 कर लें, आंसर दोनों का क्या आएगा? 1 ही आएगा। और किसी भी नंबर का 1 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो नंबर खुद आ जाता है। जैसे 5C1 करेंगे तो जवाब 5 आ जाएगा। ये दोनों बातों की समझ आ गई? यस ठीक हो गया। ये सारी ट्रिक्स हैं और डिफरेंट मल्टीपल चॉइस अच्छे अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत बात, नंबर 3, बहुत ही खूबसूरत बात, एन कॉम्बिनेशन एक्स इज इक्वल्स टू एन कॉम्बिनेशन वाई। अगर ऐसा लिखा हो तो मैं ये कहता हूं कि देन दो ऑप्शंस हो सकते हैं, देन आइदर x इज इक्वल्स टू y। ये तो बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और समझ में आने वाली बात है कि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो दायरा इक्वल हो सकते हैं, जब x y के इक्वल होगा, ऊपर तो सेम नंबर्स हैं, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल हो जाए, कॉम्बिनेशन सेम आ गए। लेकिन इसका एक और ऑप्शन बनता है, और वो क्या है? और
इन x प्लस वाई को प्लस करें तो जवाब अगर n आ जाए ना तो फिर भी ये सेम होंगे। अगर x प्लस वाई का आंसर n आ जाए तो फिर भी ये सेम होंगे। अच्छा, ये बात पिछले रिजल्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहां से लिखूं, ये एक मिनट, अगर यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूं रहमान भाई, तो ये क्या आएगी, n माइनस एक्स, n माइनस एक्स ही आएगी ना। अच्छा, n माइनस एक्स आ गई। तो रहमान भाई अगर आप इस वाले रिजल्ट को वो वाले रिजल्ट लेके आए ना, वो जो NCR इक्वल टू NC n माइनस आर वाली बात थी, तो आपको नहीं लगता कि ये बन जाएगा NC n माइनस एक्स। तो देखो इस साइड पे y था, तो मैं कह रहा हूँ कि y इक्वल n माइनस एक्स। ये देखें y इक्वल n माइनस एक्स, तो इसलिए मैंने कहा कि या तो x y के इक्वल होगा या फिर दोनों को प्लस करने से जवाब n आ जाएगा। तो ये वो वाला वेरीफाई हो गया जो पीछे अभी मैंने आपको। लो जी, इससे आगे चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे बहुत ही, ये रिजल्ट आपकी बुक में प्रूफ के लिए भी मौजूद है जो अभी लिख रहा हूँ। NCR प्लस NCR माइनस 1, ये आपकी बुक में सवाल भी है, मैं बताता हूँ कौन सा सवाल है। और ये दो जगह पे है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये रिजल्ट है और एक आपकी बुक का लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन। NCR सेकंड लास्ट क्वेश्चन, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। देखिए कैसे लिखना है ये, जब ऊपर नंबर सेम होंगे और ये प्लस हो रहे होंगे, ये देखें n और ऊपर n, नीचे है एक आर और एक उससे छोटा नंबर है, तो ऊपर वालों में एक ऐड करके लिख देना है, ये लिख दिया, और नीचे वालों में से जो बड़ा होगा वो लिख देना है। अब देखिए आपको याद होगा आपकी बुक में ये सवाल है 16C10 प्लस 16C11, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में रहमान भाई अगर देखें तो 16 और 16 चूंकि सेम है तो ये 17 हो जाएगा। ऐसे ही है रहमान भाई, ये देखें इधर जो एक ऐड करके लिखना है, और नीचे बताएं क्या आएगा, 10 और 11 में से क्या आएगा, 11। शाबाश, 11, जो दोनों में से बड़ा होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। 7C2 प्लस 7C3, मुझे बताएं जवाब क्या आएगा, 8C3। 8C3, शाबाश, इतनी सी बात है। इस तरह से आपके ये रिजल्ट पूछे जा सकते हैं। इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट जाने को। तो जी ECAT 81 पे आ गए हम। अच्छा भाई, अब हमारे पास एक रिजल्ट है और वो रिजल्ट क्या है, नंबर 5, R NCR is equals to n डॉट n माइनस 1 CR माइनस 1। ये दो रिजल्ट भी एक जैसे होते हैं अगर आप इनमें वैल्यूज पुट करें। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई बात पूछी जा सकती है। एक और बड़ा खूबसूरत रिजल्ट, इज इवन, इफ n इज इवन, ये आपकी साथ साथ कॉम्बिनेशन की भी बातें कवर हो रही हैं। इफ n इज इवन देन, मैंने कहा कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो एक ही जगह पे कर देता हूँ, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अगर n इवन है तो देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR इज NCN/2। बच्चों वो ये कहता है कि अगर n इवन हो तो देखें R आपका फर्ज करें कुछ भी है, R कुछ भी है, तो वो कहता है कि इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी ना, यानी कि आप देखें फर्ज करें n 6 है, R आपका, आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लाएं, 1 से लेके 6 तक कर लें, तो कहता है जो इसकी जो सबसे बड़ा जवाब आएगा ना, R कौन सा रखने से सबसे बड़ा जवाब आएगा, R ये n बाय 2 को अगर आप R रख लेते हैं, यानी कि 6/2 यानी कि 3, तो आपका जवाब इन तमाम को रखने पर जो आंसर्स बनेंगे उसमें से सबसे बड़ा जवाब बनेगा जब n कॉम्बिनेशन n/2 बनेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे यही सवाल कर लेता हूँ कि इफ n इज इक्वल्स टू 6 देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ, द ग्रेटेस्ट
वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन NCR इज, तो आपसे ऑप्शन में देता हूँ NC1, NC2, NC3, NC5। मुझे बताएं रहमान भाई, सबसे बड़ा जवाब किसका आएगा? NC3। शाबाश, NC3 का, क्योंकि एक तो रिजल्ट आपने देखा और इस तरह सबसे बड़ा जवाब हमारे पास NC3 का होगा, 82। लो जी, इससे आगे चलते हैं। अगर n ऑड आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है? इफ n इज ऑड, अगर n ऑड आ जाए तो देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फिर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR इज, तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू NCR की होगी वो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो NCN प्लस 1/2 है, और या वो NCN माइनस 1/2 है। ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा, ऐसी सूरत हाल। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात, n कॉम्बिनेशन। सर जी 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 जी, ये आंसर पे नहीं फर्क पड़ेगा, ये जो आपने ऊपर बात की। मैंने कहा दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, दोनों में से। ठीक हो गया? मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे 7 कर लेते हैं, N7 कर लेते हैं, और R, आप वही R तो इससे सिलेक्ट होना है। अब आप देखिए N अगर 7 है तो या तो 7 कॉम्बिनेशन 4 होगा, 7 प्लस 1/2, और या 7 कॉम्बिनेशन 3 होगा, 7 कॉम्बिनेशन 3 होगा। इन दोनों में से इसका एक जवाब आएगा। ये 7 माइनस 1 किया, 6 में से 2 डिवाइड किया, ये आपके पास ऑप्शन बन जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या रहमान भाई आपको जो ऑप्शन देगा ना, वो इस तरह से ऑप्शन देगा कि उसमें और मौजूद होगा वो, क्योंकि कैलकुलेटर की वहां यूज नहीं करना, तो वो आपको ऑप्शन ऐसे बता के देगा कि दिस आर दिस, दिस आर दिस, दिस आर दिस। बात समझ आई? ओके तो वो तो फौरी पता चल जाएगा ना, तो हम इस फॉर्मूले में सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास जवाब आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर n तक तमाम कॉम्बिनेशन प्लस करने पड़ जाएं, NC0, NC1, NC2, NC3 प्लस NCN, बहुत खूबसूरत रिजल्ट है ये। इन तमाम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, तो इसका जवाब होता है 2⁻n। बड़ा सादा। मिसाल के तौर पे मैं आपको सवाल दे देता हूँ, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। मैं कहता हूँ इसको सम करके बताएं। अब रहमान भाई अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करना शुरू कर दें तो ये तो बड़ा टाइम लेगा, तो आसान तरीका नहीं है, 2⁵5 दैट इज 32। इसका जवाब 32 बन जाएगा 2⁵5 करने से। बात समझ आ गई? यस अच्छा, यस। इसी से एक और रिजल्ट निकालता हूँ, वो भी मेरे जहन में आ गया कि अगर इसमें से इवन कॉम्बिनेशंस अलग कर लिए जाएं, NC0, NC2, NC4 प्लस सो ऑन NCN कर देते हैं, और ऑड कॉम्बिनेशंस अलग कर लिए जाएं, NC1, NC3, NC5 और NCN-1। रहमान भाई याद रखें, इसका जवाब 2⁻n-1 होगा। मिसाल के तौर पे यही में से मैं आपसे अगर पूछता 5C1 प्लस 5C3 प्लस 5C5 का जवाब बताएं, तो बात पता क्या रहमान भाई, आपने क्या करना है, 2⁵5 - 1 विच इज 4, तो इसका जवाब 16 बनेगा। इवन का भी 16 और ऑड का भी 16। क्लियर है ये बात? ओके इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ इसकी ज्योमेट्रिकल को लेके, ज्योमेट्री को लेके किस तरह से कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, और ये हमारा लास्ट होगा 80। अच्छा जी, ज्योमेट्रिकल
प्रॉब्लम्स जब साथ अटैच कर दिए जाएं तो फिर हम किस तरह से कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। सम यूजफुल रिजल्ट्स फॉर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको बताता हूँ। सम यूजफुल रिजल्ट्स फॉर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री के साथ इसको अगर अटैच करें तो किस तरह से ये सवाल बनेंगे। सम यूजफुल प्रॉब्लम्स रिजल्ट फॉर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। देखिए रहमान भाई, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट से मुराद, बल्कि अगर मैं इसको नॉन कोलिनियर का वर्ड बोलूं तो वो ज्यादा खूबसूरत होगा। n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो फिर आपके पास क्या सिचुएशन बनती है। अब देखिए, आपने बनानी है इससे लाइन सेगमेंट, कितनी लाइंस बनेगी, तो देन line segments are NC2। देखिए रहमान भाई, एक लाइन कितने पॉइंट का कॉम्बिनेशन हो सकती है मिनिमम? 2 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ही बनेगी ना। एक पॉइंट फर्ज करें ये रख लें, ये रख लें, दोनों को ज्वाइन करें तो एक लाइन बन जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे NC2 लिखा। और ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखें, ये नॉन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर, यानी कि एक लाइन पे लाई ना करें, एक लाइन से हट के ये बात होनी चाहिए। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ, देखिए सवाल कैसे आ सकता है रहमान भाई, हाउ मैनी लाइन्स, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, पहले मैं इसको उस तरह सॉल्व करने की बजाय, पहले चले आप कर लें, मेरा क्लेम ये, इसका जवाब बनेगा 5C2। अब 5C2 आप करेंगे, आंसर आएगा 10 जब आप पूरा सॉल्व करेंगे। हम जरा इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसे 10 बनती हैं। आप चेक करें रहमान भाई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये 5 पॉइंट्स मैंने बना दिए, 1 2 3 4 और 5। इनको ज्वाइन करें। अब आप कहेंगे ये तो 5 लाइन्स बनेंगी, अभी देख लेते हैं। ये 5 लाइन्स ये बनी, ठीक हो गया। अब रहमान भाई, ये भी तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया जा सकता है ना, 1 और 4 को, 2 और 4 को, 2 और 3 को, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब जरा टोटल काउंट करें कितनी बनती हैं। 5 बाहर बन गई और 6 7 8 9 और 10, टोटल लाइन्स कितनी हो गई रहमान भाई? टोटल लाइन 10। तो इस तरह से आप देखें, ज्योमेट्री भी दिखा दिया और कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बना के भी दिखा दिया। आपको दोनों सेंसेस में इसका आंसर 10 नजर आ रहा है। बट इन केस के लाइंस में जितने पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर से मुराद होती है वो एक लाइन पर नहीं है। देखिए ना, अगर एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स आ गए 1 2 3 4 5, तो फिर तो नहीं ना इतने ये पॉइंट्स बन सकते, फिर तो वो लाइन ही एक बन रही है। इसलिए वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ये रिजल्ट है कोलिनियर। अच्छा, इसी से एक और चीज, इसी से आगे, इसी से एक और चीज देखते हैं, इसी से एक और चीज देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा जरा, प्रीवियस हमारा टॉपिक था परमुटेशन। ये इसलिए था तो आपके साथ भेजा है, एक मिनट साथ लगा देते हैं।
ताकि आपको अभी इसकी अवेलेबिलिटी हो जाए, जो कोई मिसिंग होगी है तो आपको मिल जाए। मैं ये वीडियो आपको भेज दूंगा। चलें, ये अपलोड हो जाएगी हमारे लेक्चर ख़त्म होने तक, तो ये साथ ही आपको मिल जाएगी लिंक इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जरा उसमें से नंबर ऑफ डायगोनल्स आपने देखना, नंबर ऑफ डायगोनल्स। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास रहमान भाई कितने बनेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NC2 माइनस n। बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है ये, कि उसके अंदर वाली लाइंस कितनी है, तो जितनी टोटल लाइंस बनेंगी उसमें से बाहर वाली लाइंस माइनस कर दें। तो आप देखिए कि अगर आपके पास N5 था और आपने डायगोनल्स बताने थे, तो NC2 माइनस n यानी कि 5C2 माइनस 5 यानी कि 10 माइनस 5, तो आंसर कितना आ गया? 5। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपने बताने हैं तो ये फॉर्मूला है। और लास्ट जो आपसे इस पे बात करता चलूं वो होगा कि आपकी ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हो तो उससे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनते हैं? तो n डिफरेंट थिंग्स से हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है, थिंग्स बल्कि पॉइंट्स इसको कर दें थिंग्स की बजाय, पॉइंट्स, तो वो आपके पास होंगे। और ये सारे के सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, क्योंकि कोलिनियर से फिर वो ट्रायंगल नहीं बनती। तो वो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है NC3, क्योंकि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो इसमें भी अगर आप N5 रख लेते हैं और CR आपका 3 आ जाता है, तो 5C3 करने से इसमें भी आपके पास 10 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। और वो लास्ट डायग्राम में अभी जब मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा, आप उसमें काउंट करके देख लीजिएगा 10 ट्रायंगल्स होंगे। वो जिसकी 10 लाइंस थी, आप हैरान होंगे उसके अंदर ट्रायंगल 10 बनी हुई होंगी। वो मैं आपको अभी जब पिक्चर सेंड करूंगा तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। और इसी तरह आगे ये सिलसिला चलता जाता है। आखिरी बात की, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, इस तरह की जो भी शेप्स होती हैं, तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की अगर हम बात करें तो वो NC4 हो जाता है। नंबर ऑफ हो जाता है। नंबर ऑफ हेक्सागोनल्स की बात करें तो NC6 हो जाता है। तो इसी तरह जितने पॉइंट्स हैं उसका n के साथ कॉम्बिनेशन बना देंगे तो वो उतने पॉइंट डायग्राम को बना। लो जी, ये था कॉम्बिनेशन के ऊपर रिजल्ट। अभी हम फिर एक शॉर्ट ब्रेक सिर्फ 1 मिनट का लेंगे और उस ब्रेक के बाद प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे और फिर हम हमारा ये चैप्टर ओवरऑल वाइंड अप करेंगे। अभी आप 1 मिनट बाद, रहमान भाई कोई बात हो तो प्लीज। सर वो अभी 12th के भी करने हैं ना? जी जी, चैप्टर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम स्लोली काफ़ी चल रहे हैं। ये बस कल का दिन ही यार ऑफ हुआ, वो भी मेरा एक मोबाइल ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे मैंने आपको इंशाल्लाह
तो उसमें ये है ना कि अब देखें जैसे ट्रिग्नोमेट्री है वो तो एक दिन में उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री पे टाइम ही लगाएंगे, और कॉम्बिनेशन का भी सारा कुछ जो चैप्टर 8 का था परसों तो पहला दूसरा तीसरा इंशाल्लाह हो जाएंगे। चलें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, हम 17 से पहले हर सूरत में आपको खत्म करवाऊंगा, बेशक उसके लिए हमें इससे भी एक्स्ट्रा टाइम पे जाना पड़ा, 2 टाइम करूंगा। मैंने अभी मैं उसमें लर्न करूंगा। मैं इंशाल्लाह अगर मुझे फील हुआ कि हमें एक रखने के बाद भी कोई अगर क्लास रात के टाइम पड़ी हम वो भी करेंगे। चलें। सिर्फ कल ट्रिग्नोमेट्री हो जाए तो आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन बनेगा, और अगर कल से ही फील हुआ कि हमारे पास डेज के मुताबिक वो एडजस्ट नहीं हो रहा, वैसे तो 6 दिन है और 6 ज्यादा टाइम लगता हुआ। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है फॉर्मूले जिसको आते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो उसमें कोई ऐसी कहानी है नहीं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसलिए माइट भी पॉसिबल हम कल से वो स्टार्ट कर लें, पेपर आना होता है तो इंशाल्लाह इसलिए देखेंगे। सर कल की टाइमिंग क्या होगी, यही होगी? कल से हमारा जो रेगुलर टाइम 2:15 का, क्योंकि आज ओके। तो अब मैं आप अंदाजा करें कल और परसों दोनों दिन लग जाए, और इसलिए बस कल कोई राब्ता भी नहीं हो सका, उसके लिए माजरत। अभी तक मैं एक सिंगल मैसेज किसी को ईद का नहीं किया क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ है, बंद है, कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या करना है। बस 2 मिनट बाद आप दोबारा ज्वाइन करें। चलो। ओके।